होंगे। मेरा नाम लुकमान वलायत है। और क्या आप भी पाकिस्तान में घर बैठे दिरहम कमाना चाहते हैं दुबई आए बगैर? हालांकि हर कोई चाहता है कि वो पाकिस्तान से बाहर निकले, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए भी दुबई के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं और दिरहम कमाना चाहते हैं, जॉब नहीं बिजनेस करना चाहते हैं। और क्या बिजनेस? ई कामर्स बिजनेस, अपना एक ऑनलाइन स्टोर अगर आप दुबई की मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कैसे किया जा सकता है? आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान से बैठे हुए यहाँ पे स्टोर रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपको लाइसेंस की नीड है या नहीं है? ये सारी की सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और मार्केट कितनी बड़ी है ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो लोकल पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हमने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके देख ली, बिज़नेस करके देख लिया, बिज़नेस कर भी रहे हैं। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोकल मार्केट के अंदर लोग आ गए हैं, सिखाने वाले भी बहुत सारे आ गए हैं, करने वाले भी आ गए हैं। और बहुत अच्छा एक लग रहा है क्योंकि हमारी एक ग्रोइंग मार्केट है। एट द एंड हम लोग 5th पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर और पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है। तो ई कामर्स भी जो है ना वो भी ठीक ठाक हमारी ग्रो हो रही है, बहुत एक अच्छे रेट के साथ जो है ना हमारी ई कामर्स की मार्केट ग्रो हो रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी हम किसी पॉइंट पे आकर ना रिसोर्सेज की कमी हमें होती है। कुछ इकोनॉमिकली, कुछ जो है ना वैसे ही हमारे कंट्री के अंदर कुछ हमें रिसोर्सेज नहीं मिलते, हमें इतने ज़्यादा सप्लायर्स नहीं मिलते, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इस वजह से हमें फिर जब हमें स्किल्स आती हैं, हमें सेल्स जनरेट करना आता है, हम एक प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, तो क्यों ना हम पाकिस्तान की बजाय किसी और कंट्री में वो चीज़ें करें। हम पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री के अंदर भी वो चीज़ हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते? तो बस यही कि आज की इस वीडियो का हमारा जो है ना वो टॉपिक यही है कि हम अगर आपको सेलिंग करना आता है, अगर आप सेल करना जानते हैं, अगर आप प्रोडक्ट को बेचना जानते हैं, तो आप पाकिस्तान में बैठे हुए भी दुबई के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी और कंट्री के अंदर भी सेल कर सकते हैं। लेकिन हम दुबई को आज डिस्कस करेंगे कि ये कितनी बड़ी मार्केट है और आपको कितना बिजनेस मिल सकता है दुबई की मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मार्केट में पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल की अगर बात की जाए, इसको दुबई की जो ई कामर्स की मार्केट है वो तकरीबन $10 बिलियन की मार्केट है। कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान की $4 to 5 बिलियन की मार्केट है। और आबादी देख लें और यहाँ की आबादी देख लें। आबादी जो दुबई की है या यूएई की है वो टोटल 10 मिलियन या 11 मिलियन है, जिसमें से 9 मिलियन जो है ना वो बाहर के लोग हैं, मतलब पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, फिलीपींस, बाकी सारे यूरोप के, रशियंस, ये सारे रह रहे हैं। जबकि इनके अपने जो नेशनल्स हैं वो कुल कोई ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई 1.5 मिलियन के लगभग है जो यहाँ के। अभी मैं फ़िलहाल बैठा हूँ यहाँ पे दुबई मरीन पे और हवा तेज़ चल रही है, जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो आवाज़ के पीछे शोर वगैरह आ रहा होगा। लेकिन काफ़ी जो है ना वो माहौल काफ़ी बहुत अच्छा बना हुआ है, सुबह सुबह का टाइम है। अच्छा, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे किया जाए यहाँ की मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स अगर हमने बेचने हैं, अगर हमने अपना ई कामर्स का बिजनेस करना है तो कैसे किया जाए। अगर हमने यहाँ पे स्टोर लॉन्च करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं कि लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है। लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन वो किस सिनेरियो के अंदर रिक्वायर्ड है? वो इसलिए है कि जब आप इन्वेंट्री खुद बल्क में बाय करते हैं, आप खुद बल्क में बाय करके चाइना से यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करते हैं, किसी भी और कंट्री से आप मंगवा सकते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से आप इनकी कोरियर कंपनी को यूज़ करते हैं, यहाँ पे पेमेंट गेटवेज को यूज़ करते हैं और कोरियर कंपनी के थ्रू आप डिलीवर करवाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स लेते हैं। तो ये सारा अगर सिनेरियो आप खुद करते हैं तो फिर आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवाने की नीड है। अगर आप ये सारा कुछ नहीं करते, आप कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL की सर्विसेज किसी से ले लेते हैं, या फिर आप किसी ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के साथ अगर काम करते हैं, तो फिर आपको इन ये लाइसेंस वगैरह की नीड नहीं रहती। फिर आपको किसी भी तरह के लाइसेंस बनवाने की या कंपनी रजिस्टर्ड करने की यहाँ पे नीड नहीं रहती। फिर आपने सिंपली वैसे ही करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सप्लायर चाहिए जो आपके बिहाफ पे ये सारा कुछ करेगा। और डेफिनेटली उसने जब प्रोडक्ट्स यहाँ अपने लिए मंगवाए हुए होने और उसने आपको अथॉरिटी देनी है कि आप इनको सेल करो, तो वो सारी की सारी हेडेक उसके सर पे होनी है। उसने इन्वेंट्री कहीं से भी इंपोर्ट करनी है, अपने पास वेयर उसमें रखनी है, फिर कुरियर कंपनी के थ्रू उसने डिलीवर करवानी है, तो वो सारी की सारी हेडेक उसकी होनी है। तो लाइसेंस की नीड उसको होगी। तो उसने तो हर हाल में लाइसेंस लिया हुआ होना है, तभी वो आपको ये सर्विसेज दे सकता है। तो फिर आपको ये लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं रहती। आप विदाउट लाइसेंस, विदाउट यहाँ आए पाकिस्तान में बैठे हुए भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको सप्लायर की जो है ना वो नीड है कि आपने यहाँ पे एक सप्लायर फाइंड आउट करना है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर दे। वो भले 3PL हो सकता है जिसको आप इन्वेंट्री के
पहले पेमेंट कर देते हैं, या फिर आपका ड्रॉप शिपिंग सप्लायर हो सकता है जिसको आप पहले पे ना करें और सिर्फ आप उसको सेल्स दें और ऑर्डर्स आप उसको फॉरवर्ड करें, वो सप्लायर भी हो सकता है। तो जब आपको ये सप्लायर मिल जाता है तो उससे अगला जो फेज़ होता है वो होता है स्टोर डेवलप करना। तो फिर सेम वही सीन है, हमने प्रोफेशनल स्टोर डिज़ाइन करना है, उसके बाद हमने इसकी मार्केटिंग करनी है और हमने सेल्स जनरेट करनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सेल्स अगर आपने जनरेट करनी है तो उसके लिए पेमेंट गेटवे यहाँ पे कौन सा रिक्वायर्ड है, पेमेंट गेटवे इस मार्केट के अंदर कौन सा चलता है, जो कि सवाल अक्सर सबको आता है। तो कैश ऑन डिलीवरी अभी भी इस मार्केट के अंदर हाई है, 60% कैश ऑन डिलीवरी है, बाकी आपका जो 40% है वो है पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट होती है, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है, पेपाल भी यहाँ पे चलता है, पेपाल के थ्रू भी लोग पे करते हैं, और मेजोरिटी जो है वो कैश ऑन डिलीवरी ही चलता है, 60% कैश ऑन डिलीवरी ही पेमेंट होती है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ मज़े की, कि यहाँ की जो कोरियर कंपनीज़ है ना, वो इस तरह की भी कोरियर कंपनीज़ हैं जो खुद कस्टमर को ये फैसिलिटी देती हैं कि अगर उसने कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, भले उसने हमारी वेबसाइट से कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया, लेकिन उसके बाद अगर वो कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो वो कोरियर कंपनी को पे कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करके भी अच्छी खासी सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते। तो पेमेंट गेटवे की भी आपको नीड नहीं रहती और आपको कैश ऑन डिलीवरी पे भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि आपको एक सप्लायर चाहिए, आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि यहाँ तो वो ड्रॉप शिपिंग हो सकती है जिसमें आपकी इन्वेंट्री के भी पैसे बच सकते हैं, और अगर आपको ड्रॉप शिपिंग सप्लायर नहीं मिलता तो फिर आपके लिए ये है कि आप बल्क में इन्वेंट्री बाय करें और किसी भी 3PL के वेयर हाउसेज में यहाँ पे भिजवा दें, और उनका काम है आगे शिपिंग करना, वो सारा उसको होल्ड करना अपने पास और फिर आगे कस्टमर को डिलीवर करना, पेमेंट रिसीव करके आपको पे करना, ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इसी मॉडल पे जाएं, इन्वेंट्री मॉडल पे जाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है और इसमें सक्सेस होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे जाना चाहते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी यहाँ पे चलता है। आपको ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स भी काफ़ी मिल जाते हैं इस मार्केट के अंदर, जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर जनरेट करें, सेल्स लेकर आएँ और ऑर्डर आके इनको फॉरवर्ड कर दें, ये डिलीवर करवा देंगे। तो स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपको एक ऐसे सप्लायर की नीड है, या फिर आपने इन्वेंट्री बाय करनी है और उसके बाद आपने सेल्स स्टोर वैसा ही क्रिएट होता है। बाकी इसके ऊपर मैं खुद एक स्टोर जो है वो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने 24 आवर का चैलेंज लोकल मार्केट के लिए बनाया था, इसी तरह का लाइव चैलेंज जो है वो मैं बना रहा हूँ, प्रोसेसिंग में है। वो चैलेंज जैसे ही रेडी होता है तो 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी देखने को। और उस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कैसे मैंने प्रोडक्ट कौन सा फाइंड आउट किया है, स्टोर कैसा बनाया है और फिर उसको मैंने मार्केट कैसे किया है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने एड्स रन किए हैं और कैसे मैंने सेल्स जनरेट की है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको करके दिखाई। सप्लायर्स की कि यहाँ पे कौन कौन से सप्लायर्स हैं, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स हैं, वो मैं शेयर करता हूँ तो वो भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। लेकिन वेट करिए, आपको वो भी सप्लायर्स जो है ना उनका भी मैं डाटा आपके साथ शेयर करूँगा कि वो कौन कौन से सप्लायर्स हैं और उनके साथ आपने कैसे काम करना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी। बट बाकी चीज़ें डिटेल में सीखने के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में इनरोलमेंट तो आपको लेनी पड़ेगी, आप भले जितना मर्जी यूट्यूब पे नॉलेज कंज्यूम कर लें, जब तक आप कोर्स नहीं लेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा काम करने का, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सारा नॉलेज फ्री में पड़ा हुआ है और मैं भी फ्री में दूँ, तो डेफिनेटली भाई आपके लिए सारा का सारा नॉलेज, जितनी इन्फॉर्मेशन है, ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो यूट्यूब के ऊपर मैं डाल रहा हूँ और ये कंटेंट आपके लिए ही है। आप देखें इसको, आप स्टार्ट करें, आपको किसने फोर्स किया कि आप कोर्स में इनरोलमेंट लें। और अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं और वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं जो कि अंदर की बातें होती हैं, तो वो उसके लिए फिर आपको कोर्स में इनरोलमेंट लेनी पड़ेगी।